समाजवादी पार्टी महानगर के कैंप कार्यालय भेलूपुर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह का आयोजन किया गया तथा उनकी जीवन शैली पर चर्चा परिचर्चा किया गया। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान सरकार बाबा साहब के संविधान को बदलकर आरएसएस का संविधान देश में लागू करना चाहती है। बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम समाजवादी नेता एवं कार्यकर्ता ने एक स्वर में कहा है कि इस नागपुर के संविधान को देश में लागू नहीं होने देंगे। बैठक की अध्यक्षता पूर्व महानगर अध्यक्ष ओपी सिंह ने तथा संचालन योगेंद्र यादव ने किया। धन्यवाद ज्ञापन मीडिया प्रभारी रामजी यादव ने किया। बैठक में प्रमुख रूप से रिबू श्रीवास्तव, पूजा यादव, इस्तकबाल कुरैशी, महेंद्र यादव, हरीश सिंह, हारून अंसारी, दिलशाद अहमद, जाहिद नासिर, इम्तियाज गम, अखिलेश गुप्ता, सत्यप्रकाश सोनू विश्वकर्मा, आरती यादव, संगीता पटेल, अनिल पटेल, जितेंद्र यादव आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। पूरे प्रदेश में हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर सभी जिला और नगर कार्यालयों में अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। उसी क्रम में आज हम लोग महानगर समाजवादी पार्टी वाराणसी में इकट्ठे हुए हैं और आज के समय में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार पूरी तानाशाही मचाई हुए है, उस समय में आज के समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को याद करना, उनकी नीतियों को याद करना और उनके सिद्धांतों पर चलना आज बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। आज के समय में आप देखिए जिस तरह से पूरे प्रदेश में एक डर का माहौल पैदा हो गया है, जिस तरह से जाति और धर्म के आधार पर पूरे प्रदेश के लोगों को बांटा जा रहा है। हमारे संविधान में इस तरह की कोई बात नहीं थी और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज करणी सेना के नाम पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, वो करणी सेना कोई जाति विशेष के लोग नहीं है। ये भाजपा के और आरएसएस के कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग लोगों को, अलग अलग समाज के लोगों को अलग अलग जगह पर ये दहशत मचाना केवल चाहते हैं और अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। ना इनकी कोई पहचान है, ना इनकी कोई आवाज है और ना ही इनको कोई जानता है। लेकिन हमारे जो राज्यसभा के सांसद रहे, जो दलित वर्ग समाज से आते हैं, उनके घर पे बुलडोजर चलाने की बात, जबकि वो केवल कहीं ना कहीं किसी पुराने किताबों में लिखा होगा, उन्होंने वही बात कही और फिर उसको राज्यसभा के उससे हटा भी दिया गया, उसको उस राज्यसभा के। और आज उसके बावजूद भी इन लोगों को एक मौका मिल गया कि चारों तरफ ये लोग इस तरह से उत्पात मचा रहे हैं। आज उसी क्रम में बनारस के हरीश मिश्रा जी के ऊपर भी जो अत्याचार किया गया, जो चाकू लेके 8 लोग उनको मारने चले आए, उसके कारण पूरे बनारस का माहौल खराब हो गया है। इस महिलाओं के ऊपर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से आज महिलाओं को लिखने, पढ़ने और वोट देने का अधिकार मिला है। और यही सरकार जो डबल इंजन की सरकार थी, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दी, नारी बंधन, अभिनंदन जैसी तमाम बातें करने के बाद भी आज उत्तर प्रदेश एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा क्राइम में ऊपर है और महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार इस प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले आप देखे होंगे कि एक लड़की के साथ 23 लोग रेप करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले यही जो प्रधानमंत्री जी का कार्यालय है, वहां पर एक सहसाराम की बेटी पढ़ने आती है, ये सोच के उसके माँ बाप भेजते हैं कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी, और उसको यहाँ पर रेप होता है, उसकी हत्या हो जाती है और आज तक उसके आरोपी नहीं पकड़े गए हैं। तो आप देखिए, आज ही देखिए उत्तर प्रदेश के काशगंज में एक महिला के साथ किस तरह से रेप होता है, उसकी हत्या हो जाती है और उसके बीच में नाम आता है भाजपा के एक कार्यकर्ता का। तो संविधान आज जिस तरह से बोलने, पढ़ने, लिखने सभी चीजों की अभिव्यक्ति छीनी जा रही है, जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वोट देने का अधिकार दिया और सबको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, आज सब तरह से इस भाजपा की सरकार में हमारे संविधान को कुचला जा रहा है और संविधान को ना मानने वाले लोग हैं। ये चाहते हैं कि संविधान, इन्होंने बहुत लोकसभा चुनाव से पहले बहुत चिल्ला करके कहा कि हमें जब ज्यादा सीटें मिलेंगी तो हम संविधान बदल देंगे। वो तो पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की इतनी सीटें निकली कि ये सेंट्रल में अपनी पूर्ण बहुमत से नहीं आ पाए, वरना इनकी मंशा जो संविधान बदलने की थी वो कहीं ना कहीं फलीभूत होती। तो समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें लाई कि इनकी संविधान बदलने की या इस तरह की जो उनकी मंशा थी, जो आम जनता के हित में नहीं थी, वो पूरी नहीं हो पाई और ये थोड़ा बैकफुट पे आए। तो समाजवादी पार्टी आज
पूरे देश में, पूरे प्रदेश में भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना करके आम जनता को ये बताना चाहती है कि हम आज अगर देश चलेगा तो संविधान पर चलेगा, देश चलेगा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलेगा, देश आरएसएस के सिद्धांतों पर नहीं चलेगा। और यही इस देश में आरएसएस के सिद्धांतों को लागू करना चाहते हैं, उन आरएसएस के लोगों की बातों को लागू करना चाहते हैं जिन्होंने कभी देश की आजादी में लड़ाई लड़ी बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया है, जो कभी गांधी को नहीं मानते। ऐसे लोगों के सिद्धांतों से देश नहीं चलेगा, देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों से चलेगा। हम सभी समाजवादी पार्टी के साथ ही आज वाराणसी महानगर में इकट्ठे होकर के आम जनता के साथ और आम जनता भी और समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ इस जयंती को मना रहे हैं। आज हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत की यौम पैदाइश जश्न मना रहे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को आईन ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन किताब दिया था और जिससे मुल्क के दलित, पिछड़े, गरीब, मजलूम हर समाज के लोगों का जीने का अधिकार दिया था। जिस तरीके से उन्होंने संविधान मुल्क को दिया, हर चेहरे पे खुशहाली हो, हर चेहरे के हर हाथ में काम हो, हर नौजवान के चेहरे पे कलम हो, ये उन्होंने अधिकार देने का काम किया था। मुल्क के इस बेहतरीन शख्सियत को मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में डॉक्टर अंबेडकर की जो सोच थी, जो उनके ख्यालात थे, जो उन्होंने मुल्क के अंदर आइन बनाया था, आइन बना के जिस तरीके से अधिकार दिया था कि खुली आबो हवा में जीने का अधिकार होगा, वो अधिकार के तहत हम इस मुल्क के अंदर जी रहे हैं। जिन लोगों ने वक्त के नाम पर इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने की बात कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने हमको आर्टिकल नंबर 13, 14, 15, 25, 26 में हर में अधिकार दिया है कि आप अपनी चीजों के ऊपर पूरे तरीके से रह सकते हैं। लेकिन मुल्क के वजीर आजम इस मुल्क को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? देश गांधी और अंबेडकर के रास्ते पर चलेगा कि नाथूराम गोडसे के रास्ते पर चलेगा? मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, मुल्क के अंदर इंसानियत से इंसान को लड़ा रहे हैं। इंसान को इंसान से बचाने के लिए अखिलेश यादव ने कहा है कि हम मुल्क के अंदर संविधान की हिफाजत करेंगे और इस संविधान के तहत हम मुल्क के अंदर मजलूम, मजबूर हर शख्स को, अकलियतों को, अल्पसंख्यकों को पूरा अधिकार देने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदुस्तान की वो अजीम शख्सियत है जो हिंदुस्तान के अंदर हर चेहरे को मुस्कान देने का काम किया है, हर चेहरे पे लाली लाने का काम किया है, उस संविधान के तहत दिया है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, डॉक्टर अंबेडकर जी अमर रहे, यही बात मैं कहना चाहता हूं।